हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक जाति का राष्ट्र बनाएंगे। सवाल ये है, मैं जिस किताब के विमोचन में आई थी वहां भी मैं यही पढ़ रही थी कि किस तरीके से वो बाबा साहब को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र बोलने का ही मतलब होता है कि अब संविधान के विरुद्ध जाना, बाबा साहब के विरुद्ध जाना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर देश में हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे बड़ी त्रासदी होगी। तो इसका मतलब है कि यू आर एक्टिंग अगेंस्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो मेरा यही मानना है कि जब ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप सोच समझ के दे रहे हैं, क्योंकि आपको उस संविधान को ही खत्म करना। 2024 के लोकसभा चुनाव तो हमने देखा ना, हर दिन इनका कोई ना कोई नेता यही कह रहा था संविधान बदल देंगे, 400 पार संविधान बदल देंगे। तो उनका पूरा मोटिव ही यही, आरएसएस का शुरू से इवोल्यूशन आप देखिए ना, पहले हिंदू कोड बिल का विरोध करना, जो महिलाओं को तलाक का अधिकार, संपत्ति का आधार, हर किसी चीज का अधिकार देता, बेसिकली लिबरेट कर रहा था, उसका विरोध करना, संविधान में के बारे में ये कहना, चाहे गोलवलकर वगैरह सबका ये कहना कि इसमें तो हमारा कुछ है ही नहीं, उनके सह संचालक के सुदर्शन का ये कहना कि एवरीथिंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम आउटसाइड, हमारा कुछ है नहीं, इनके प्रधानमंत्री का संविधान की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर देना, और इनका ये कहना कि संविधान बदल देंगे। एवरीथिंग एक इवोल्यूशन हो रहा है, आप पूरा एकदम पैटर्न देख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये स्टेटमेंट कहना कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है। सावरकर का सपना था, बाबा साहब का सपना नहीं था, और देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। पर जैसे ही बयान आया मध्य प्रदेश के रीवा में कि यादव की चुटिया उखाड़ दी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं कही ना कि एक जाति का देश बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि सिर्फ उन्हीं का नहीं, अब चुटिया दिखाने से भी आप देखिए संत यादव के साथ जो हुआ उत्तर प्रदेश में, उनके साथ भी इसी तरह बालपुरा उनका मूड दिया गया। छत्तीसगढ़ के दलित की लिंचिंग हो जाती है ये कह के तुम बांग्लादेशी हो। पहले मुसलमानों की लिंचिंग, दलितों की लिंचिंग, आदिवासियों की लिंचिंग, और उसमें आपका मुंह नहीं खुलता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट की हत्या हो जाती है एक तरीके से, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उनकी छोटी आंखें बोल करके, उनको ये बता करके कि वो आउटसाइडर, चाइनीज मोमो, ये सब बोल के हत्या हो जाती है। क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? हाउ आर यू ट्रीटिंग देम? वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर? क्या कर रहे हैं वो? नरेंद्र मोदी कहाँ है? मेरा यही सवाल है कि क्या उन्होंने एक बार इन सब मुद्दों पे कुछ कहा? सबसे बड़ी बात है, मैं ये मानती हूँ कि आरएसएस हैज बिट्रेड किसी को, तो वो पटेल को उन्होंने बिट्रे किया, गद्दारी की है, क्योंकि उनको परमिशन मिला था दोबारा से इस देश में काम करने के लिए कि राजनीति के साथ उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा, पर पूरा राजनीति वही कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर कंट्रोलिंग द होल पॉलिटिक्स, दे आर कंट्रोलिंग द बीजेपी, दे आर कंट्रोलिंग द प्राइम मिनिस्टर। क्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको नहीं लगता आघोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत? नहीं, अगर आप हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसके खिलाफ भी लोग खड़े हैं, विद दैट मींस देयर आर पीपल हु आर रेजिस्टिंग इट, और वो इस देश में ऐसा तो होने नहीं देंगे। मेरठ में दिन दहाड़े एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है, उसकी माता की हत्या कर दी जाती है, तो क्या होगा? और फिर लड़की के कैरेक्टर पे लांछन लगाना। देखिए, जिस तरीके का सिर्फ, और मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस मतलब ट्रेनिंग ही इस तरीके की होती है कि जो सर्वाइवर है उसी को मेन विलन पोर्ट्रे कर दो। अब आपने पूरा प्रकरण देखा अभी कि सिंगर को छोड़ देना, मतलब छोड़ देना इन सेंस कि उसको ग्रांट करना, जमानत देना, उसके बाद उनके सपोर्ट में लोगों का आना, बीजेपी के लोगों का आना भी सपोर्ट कुलदीप सिंगर। हाउ कैन यू सपोर्ट अ रेपिस्ट? अब बलात्कारी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कौन कर सकता है? कोई कॉमन सिटीजन जो सोच सकता है, जो तार्किक है, जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हाउ कैन दे सपोर्ट पीपल लाइक देम? तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, ये पूरी तरीके से महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन विरोधी, नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग हैं जो अपना अधिकार चाहते हैं। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी, अब छोटी आंख से चाइना को दिखा रहे हैं, वही छोटी आंख बोल करके हमारे ही देश के लोगों को मार दिया जा रहा है, कहां तक सही है? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जुडिशरी में भी ये चीज घुस गई है, क्या लग रहा है आपको कि चाहे वो इस मामले में, हिंदू राष्ट्र के मामले में देखा जाए, या फिर जो लोगों को, एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा है, जैसे सोनम वांगचुक को? देखिए वो तो चिंताजनक है, क्योंकि ये कहना कि 5 साल का जो टाइम पीरियड था, दैट इज नॉट एनफ। 5 साल वो जेल में रहा, दैट इज नॉट एनफ। पर मैं मानती हूँ कि न्याय तो होगा, और ऐसा हमें कोर्ट पर भरोसा है, बस आम लोगों का भरोसा टूटने ना पाए। बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे देश को इस संविधान मिला, और उस संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, संविधान के प्रियम्बल में कहा गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश होगा, समाजवादी गणराज्य होगा। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन करे, कोई व्यक्ति करे, मैं समझता हूँ उसका देश के संविधान में यकीन नहीं है। और हम समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश के संविधान को खतरा तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटा भी नुकसान नहीं होने देंगे। उसके लिए जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, दूसरी तरफ जो है एमपी में यादव की चोटी जो है काट ली जाती है, तो उस पर उखाड़ ली जाती है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सब वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
जो जाति के नाम पे शोषण करते हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब बहुत दौर आ रहा है। ये बात या इटावा में भी हुई थी, जो आपको पता है, मध्य प्रदेश से भी सूचना आई, और देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं लोग कर रहे हैं। ये लोग व्यथित हो गए हैं, परेशान इस बात से हो गए हैं, शोषण करने वाले लोग, कि अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई जाग चुके हैं और इनके एक एक अन्याय, अत्याचार और शोषण का जवाब लोग लोकतांत्रिक तरीके से, वोटों के माध्यम से, सरकारों को बदल के, यही लोग कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, संविधान का संशोधन करेंगे। 400 पार का नारा देने वाले लोगों, केवल उत्तर प्रदेश के लोगों ने थोड़ी सी अंगड़ाई ले ली, पीडीए परिवार के लोगों ने। अभी मैं ये मानता हूं, अभी पूरा पीडीए एक नहीं हो पाया था 24 के चुनाव में, अभी तो अंगड़ाई ली थी। अंगड़ाई लेते ही इन लोगों को बैसाखी मिला दिया। अभी यह पीडीए परिवार और समय के साथ जागेगा, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान भाइयों के विरोध में हैं, जो गरीबों के विरोध में, बेरोजगारों के विरोध में, किसानों के विरोध में हैं, मजदूरों के विरोध में, ऐसे लोगों का आने वाले समय में पता नहीं चलेगा। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि इतिहास से सबक लेना होगा, भारत के युवाओं को बदला लेना होगा। किनसे? मंदिर तोड़े गए, जिसने मंदिर तोड़ा, उनका भी संविधान में यकीन नहीं। मैं साफ बात कहता हूँ, देश संविधान से चलेगा और संविधान के दायरे में जो चीजें नहीं आती है, क्या उनका बयान, केजरीवाल साहब का बयान, चाहे मोहन भागवत जी का बयान, क्या संविधान के दायरे में आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो मैं पत्रकार साथियों आपसे भी कहूंगा कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, केवल हम राजनीतिक लोगों का कर्तव्य नहीं है जी, कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग तो करेंगे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही निभाएंगे, साथ ही देश के हर नागरिक की कर्तव्य है। और विशेषकर उन लोगों का ज्यादा जिम्मेदारी बनती है जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं ज्यादा, या जिनके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या संसाधन या तरीका है जिस बात से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि देश के संविधान को बचाने में अपना कर्तव्य और योगदान दें। जो आपने सवाल पूछा, ये मैं तो मानती हूँ कि ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं हमने ये प्रोसेस देखा। आपने तो देखा ना, अभी किसी नेता का तो आया था कि उन्होंने जस्ट कांग्रेस ज्वाइन किया और 48 घंटे के अंदर उनके यहाँ छापेमारी हो रही होती है। अभी जस्ट मैंने न्यूज देखा कुछ दिनों पहले। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है, हाउ इट वर्क्स। क्योंकि पहले उन्होंने सोचा होगा चलो ज्ञानेश जी को भेजते हैं, मतलब बेसिकली कि एसआईआर करवाते हैं, वो उनके कार्य क्षेत्र में है एसआईआर करवाना, बट स्टिल एसआईआर का रूल्स रेगुलेशंस जो है आप देख लीजिएगा, रूल्स रेगुलेशंस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के, वहां पर भी ये मेंशन है कि पहले बताना होगा क्यों करवा रहे हैं। तो पहले उन्होंने सोचा होगा कि करवा लेते हैं, जैसे बिहार को बलि का बकरा बनाया वैसे बंगाल बनेगा। हो सकता है लग रहा होगा कि पॉसिबल नहीं हो पाए, तो कुछ और तरीके अपना रहे हैं, कान घुमा के पकड़ रहे हैं। तो दैट इज हाउ आई सी ऑल दिस इंसिडेंट। ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है और आप कहाँ हाथ डाल रहे हैं। मतलब 4 साल 5 साल पुराना केस है वो, आप उसमें अचानक से धावा बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये कह रहे हैं कि मेरे पावर में कार्य क्षेत्र में ममता बनर्जी आ रही है। आप आईपैक के ऑफिस जा रहे हैं जहाँ पे उनके चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा है, इस आप पूरे मामले में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा कि आप चुनाव का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। भले बाकी जितने भी बातें हुई, पर मेरा मानना है कि ये सब रुकना चाहिए, बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन यू। लेकिन जेल में जाने की बात चल रही है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या ऐसा दिल्ली जैसा होगा या फिर जैसे हर जगह हो रहा है? झारखंड में भी हमने देखा था, झारखंड में देखा, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो जेल है, राम मनोहर लोहिया जी का पॉलिटिकल सिंबल्स में से एक वो जेल को मानते थे। जेल में जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने गलत किया। जेल में जाने का अर्थ जब ऐसी ताकतें हो, भाजपा जैसी ताकतें हो जो पूरी तरीके से रिग्रेसिव वे में काम कर रही है, ये ताकतें हो, उस समय में अगर आप जेल में जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया, देश के लिए किया। देश के लिए किया, तभी सोनम वांगचुक भी जेल में है। हम एक्टिविस्ट को जेल में देख रहे हैं, पर बाकी जो रेपिस्ट है दे आर इन बेल, उनको तो बेल मिल रहा है। तो दिस इज हाउ दे आर फंक्शनिंग। और जेल में जाने की मुझे लगता है कि धमकी दे भी रहे हैं, तो आम जनता के बीच में मैसेज जा रहा है, वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पेन ड्राइव की चर्चा है, क्या आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ सबूत है ऐसे जिसके मतलब अमित शाह के खिलाफ जो कह रहे हैं? अब तो मुझे लगता है कि अगर वो कह रही हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, और इसके बारे में तो वो बेहतर बता पाएंगे और टीएमसी के लोग बेहतर।